देखिए मैं आपको बता रहा था, ये एक्स के पास ये बिल रिसीवेबल नाम का असेट है। ये इसके साथ चार काम कर सकता है। पहला था कि ड्यू डेट तक इस बिल को अपने पास संभाल के रखा। ड्यू डेट आने पर एक्स ये बीआर लेके किसके पास गया, वाई के पास, और वाई ने क्या करा, उसका पेमेंट कर दिया। अब सेकंड तरीके से कैसे इसको यूज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, सपोज करो ये जैसे अभी अपन ने इलस्ट्रेशन किया था, ये सपोज करो यहाँ पे ये बिल का टाइम पीरियड 3 मंथ्स का होता। अब सपोज करो आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद ही ए को कुछ अर्जेंटली फंड की रिक्वायरमेंट आ जाती। अब अगर ये बी आर लेके वो बी के पास जाएगा आफ्टर 1 मंथ, तो बी तो पेमेंट करने से मना कर देगा। बी तो बोलेगा बोले मैं तो ड्यू डेट पे पेमेंट करूंगा, मैं तो मेरे पास तो पैसा नहीं होगा, तो भी मना कर देगा। तो अब बात आती है ए क्या करे, तो ए क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा। कौन से बैंक के पास जाएगा, जिस बैंक में उसका करंट अकाउंट है, जिस भी बैंक में उसका करंट अकाउंट है वहां पे जाएगा, जिस भी बैंक में उसका करंट अकाउंट है वहां पे जाएगा और बोलेगा बोले मेरे पास ये बिल रिसीवेबल नाम का एक असेट है, बोले ये रख लो, ये ले लो मुझसे। अभी 2 महीने बाद आफ्टर 2 मंथ इसकी ड्यू डेट आएगी। ड्यू डेट पे ये बी आर लेके बी के पास जाना और बी क्या करेगा, तुम्हें पेमेंट कर देगा। लेकिन मेरे को तुम पेमेंट, बैंक को बोलेगा मेरे को पेमेंट अभी कर दो आप। अब बैंक बोलेगा मैं क्यों करूं ऐसा, मैं क्यों पेमेंट अभी करूं, मेरे को तो पेमेंट 2 महीने बाद मिलेगा और मैं तुम्हें पेमेंट अभी कर दूं, तो मैं ऐसा क्यों करूं। तो बैंक क्या बोलेगा बैंक को, बोले मैंने आपका पैसा कितने मंथ्स के लिए यूज करा, 2 मंथ्स के लिए यूज करा, तो बोले 2 मंथ्स का जो भी इंटरेस्ट बनता है, 2 मंथ्स का जो भी इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट मुझसे चार्ज कर लो और बाकी का जो इंटरेस्ट काट के जो भी अमाउंट बैलेंस बचता है वो मेरे को अभी दे दो। तो इसको बोलते हैं व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बी आर है, ए क्या करेगा, ये जो बी आर है वो किसको दे देगा, बैंक को दे देगा। बैंक क्या करेगा, जिस भी डेट को ये बिल को बैंक से डिस्काउंट करा रहा है वहां से लेकर ड्यू डेट आने में जितना भी टाइम पीरियड बाकी है उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सपोज करो 100 रुपीज का इंटरेस्ट बनता है, सपोज करो, तो बी आर कितने का था, बी आर था 8000 रुपीज का। अभी ड्यू डेट आने में सपोज करो 2 मंथ्स बाकी हैं, तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला तो 100 रुपीज आ रहा है सपोज करो, तो बाकी कितना बचा 7900। तो जिस भी डेट को ये बिल को बैंक से डिस्काउंट करेगा, बैंक क्या करेगा, 8000 रुपीज का बी आर ले लेगा, 100 रुपीज का अपने इंटरेस्ट काट के बाकी के 7900 बैंक क्या करेगा, इसके करंट अकाउंट में क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। और अब ड्यू डेट पे बी आर किसके पास है, बैंक के पास। तो ड्यू डेट पे बैंक ये बी आर लेके किसके पास जाएगा, बी के पास, और बी क्या करेगा, बैंक को इसका पेमेंट कर देगा। देखो ड्यू डेट पे, ऑन द ड्यू डेट जो भी बी के पास ये बी आर लेके पहुंचेगा, बी उसको पेमेंट कर देगा। बी ए से नहीं पूछेगा क्या इसको पेमेंट करना है, क्या मैंने तो तुम्हें दिया था, ये लेके आ रहा है तो क्या इसको पेमेंट कर दूंगा, नहीं। अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन द ड्यू डेट जो भी ड्रॉई के पास ये बी आर प्रेजेंट करेगा, ड्रॉई क्या करेगा, उसको उसका पेमेंट कर देगा। तो ड्यू डेट पे यहाँ पे बी आर किसके पास था, बी आर किसके पास था, बैंक के पास। तो बैंक लेके पहुंचा बी के पास और बी ने क्या करा, बैंक को उसका पेमेंट कर दिया। समझ में आई ये बात, ये समझ में आएगी बैंक कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, कब से कब तक का, जिस डेट को बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया से लेकर जितना भी ड्यू डेट आने में जितना भी टाइम पीरियड बाकी है उतने टाइम पीरियड का बिल बैंक क्या करेगा, आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं when bill is discounted from बैंक। तो यहां पे 3 अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो बैंक अकाउंट, एक डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट। ये जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उसको अपन यहाँ पे डिस्काउंट चार्जेस बोलते हैं, और एक आपका बिल रिसीवेबल अकाउंट। 3 अकाउंट इफेक्ट होंगे।
बैंक आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके बैंक से, आपका करंट अकाउंट आपके बैंक से पैसा रिसीव कर रहा है, यानी डेबिट द रिसीवर, तो ये डेबिट हो जाएगा। ये जो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जिसको अपन डिस्काउंटिंग चार्ज बोल रहे हैं, तो ये एक्स के लिए तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। और बी आर, ये जो बी आर था ये इसके लिए असेट था, तो ये डिस्काउंट कराते समय ये बी आर एक्स ने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, तो एक्स के पास से बी आर जा रहा है, तो बी आर असेट, इट इज रियल अकाउंट। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बी आर जा रहा है इसलिए हो जाएगा क्रेडिट। यहां पे आपको बैंक अकाउंट ही डेबिट करना है, क्योंकि बैंक क्या करेगा, वो इंटरेस्ट चार्ज करके जो भी अमाउंट होगा ना वो आपके हाथ में नहीं पकड़ाएगा कैश, जो भी पैसा होगा वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट करा देगा। मैंने आपको बताया ये एक्स ये बी आर लेके कहा जाएगा, जिस बैंक में उसका करंट अकाउंट है, किसी भी बैंक में नहीं, जिस बैंक में उसका करंट अकाउंट है वहां पे ये बी आर लेके जाएगा। तो बैंक क्या करेगा, जो भी इंटरेस्ट का पैसा है वो इंटरेस्ट चार्ज करके बाकी का जो भी अमाउंट है वो एक्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, ना कि उसको कैश देगा। तो इसलिए यहाँ पे हमेशा बैंक अकाउंट ही डेबिट होगा। पता समझ में आई क्या? और जिस डेट को ये बिल को बैंक से डिस्काउंट कराएगा उस डेट को यहाँ पे वाई की बुक्स में, ड्राई की बुक्स में कोई एंट्री हम पास नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 5। Take out illustration number 5, page number 15.10. देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स सोल्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 on 1st January 2020 to Y. On that date, Y accepted a bill drawn upon him by X at 4 months for 8,000. X discounted the bill on 5th February 2020 at 10% per annum from his bank. Y meet the bill on due date, give journal entry in the books of both the parties. तो यहां पे आ जाएगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स और जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, एक्स सोल्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 ऑन 1st January 2020 on 1st January 2020 का क्या एंट्री पास होगी, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना है 8,000 और यहां पे एंट्री पास होगी 1st January 2020 परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 8,000। ठीक है, आगे बढ़ी क्या लिखा है, ऑन द सेम डेट वाई एक्सेप्टेड द बिल। सेम डेट को एक्स ने वाई पे एक बिल बनाया, सेम डेट मतलब 1st January 2020 एक्स ने वाई पे एक बिल बनाया जो कि वाई ने एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया 4 months का। तो बिल को ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, बिल रिसेवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई 8,000 और यहां पे एंट्री हो जाएगी क्या, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 8,000। बताइए कोई डाउट किसी को, क्लियर है? आगे बढ़ो, क्या लिखा है,
X discounted the bill on 1st February 2020. अब पहले तो इस बिल की ड्यू डेट निकालते हैं अपन। बिल कब ड्रा हुआ था? 1 जनवरी 2020 को। कितने टाइम पीरियड का बिल था? बिल था आपका 4 मंथ्स का। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई। तो 1 मई 2020। अब इसमें अपन 3 डेज ऐड करेंगे ग्रेस पीरियड के। तो व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल? 4 मई 2020। ये बिल को कब डिस्काउंट करा रहा है बैंक से? 1 फरवरी। यानी बिल की ड्यू डेट आने में भी कितने मंथ्स बाकी हैं? 3 मंथ्स। कितने? 4 मंथ्स का था ना, अभी बिल को कितना हुआ है? 1 महीना हुआ है। यानी ड्यू डेट आने में भी कितने मंथ्स बाकी हैं? 3 मंथ्स बाकी हैं। तो बैंक कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेगा? 3 मंथ्स का। नहीं, उसको अपन नहीं देखते, वो टाइम पीरियड ही देखते हैं। ठीक है, कितने मंथ्स बाकी हैं? 3 मंथ्स। तो 8000 है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? सीधे बैठो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। तो 10% पर एनम है, तो पर एनम मतलब ये तो 12 महीने का हो गया, तो 12 मंथ्स का नहीं। कब से कब तक का? ड्यू डेट आने में जो टाइम बाकी है। तो कितना टाइम बाकी है? 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का निकालेंगे इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा? 200। तो हम क्या करेंगे? ये 8000 रुपीज का BR बैंक को देंगे 1 फरवरी को। बैंक उसमें से 200 का इंटरेस्ट चार्ज करेगा और रिमेनिंग 7800 एक्स के करंट अकाउंट में क्या करेगा? डिपॉजिट करा देगा। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा कितने से? 7800। मैंने आपको बताया यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा, कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बैंक से जब ये बिल आप डिस्काउंट कराओगे तो किस बैंक से डिस्काउंट कराओगे? जहां पे आपका करंट अकाउंट है। तो बैंक ये पैसा आपको कैश में नहीं देगा, ये पैसा आपके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, इसलिए यहां पे बैंक अकाउंट ही डेबिट होगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट चार्ज कर लिया? 200। क्यों डेबिट करा? इट इज अ डिस्काउंट चार्जेस आपका एक्सपेंस, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस। और बिल रिसीवेबल जा रहा है तो टू बिल रिसीवेबल। ये BR किसको दे दिया? ये BR हमने बैंक को दे दिया। तो टू बिल रिसीवेबल कितना? 8000। और इस डेट को यहां पे कोई एंट्री पास नहीं होगी इन द बुक्स ऑफ वाई। अब ड्यू डेट पे BR किसके पास है? ड्यू डेट पे BR किसके पास है? बैंक के पास। तो ड्यू डेट पे बैंक ये BR लेके वाई के पास जाएगा और वाई क्या करेगा? बैंक को इसका पेमेंट कर देगा। व्हाट विल बी द ड्यू डेट? ड्यू डेट ऑफ द बिल इज 4 मई 2020। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये अपने बिल्स पेबल आपकी नाम की जो लायबिलिटी है इसका पेमेंट कर रहा है। तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 8000। और ड्यू डेट को फिर इसके यहां पे कोई एंट्री पास नहीं होगी। समझ में आई बात? कोई डाउट किसी को किसी भी एंट्री में? क्लियर? तो ये दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम सुनिए। सपोज करो ये जो एक्स है ना हमारा ड्रॉवर, इसने किसी Z पर्सन से क्रेडिट पे गुड्स परचेज करे। ये जो ड्रॉवर है एक्स, सपोज करो कोई पर्सन है Z, उससे इसने क्रेडिट में गुड्स परचेज करे, यानी एक्स को Z को पेमेंट करना है, क्रेडिट में खरीदे। अब एक्स ने Z को बोला, बोले मेरे पास तो पेमेंट नहीं है, अमाउंट नहीं है, फंड्स नहीं है पेमेंट करने के, लेकिन मेरे पास ये बिल रिसीवेबल नाम का एक असेट है, तो एक काम करो ये BR रख लो। अभी ड्यू डेट आएगी 1 महीने 2 महीने बाद ड्यू डेट आएगी। ड्यू डेट पे ये BR लेके वाई के पास जाना और उसके बदले में वाई को जब ये BR दिखाओगे ड्यू डेट पे, तो वाई क्या करेगा? इसका पेमेंट कर देगा। तो इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इसको अपन? एंडोर्समेंट ऑफ बिल। और ये जो Z पर्सन है जिसको ये एक्स ने ये BR दे दिया, इसको बोलते हैं एंडोर्सी। अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो Z पर्सन ही क्या कहलाएगा? आपका एंडोर्सी। क्या कहलाएगा? एंडोर्सी। तो थर्ड हो गया व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड। एंडोर्सी का नाम अपन ने रखा Z।
तो एक तो आपका जेड अकाउंट इफेक्ट होगा और एक आपका बिल रिसीवेबल अकाउंट इफेक्ट होगा। जेड क्या है? इट इज अ पर्सनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो एक्स ने ये बी आर जेड को दे दे तो जेड बी आर रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। और ये बी आर किसके पास जा रहा है? एक्स से ये बी आर जेड के पास जा रहा है। तो बी आर एसेट है, रियल अकाउंट। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बी आर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री होगी जेड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवर। समझ में आ गई बात? और जिस डेट को ये बिल एंडोर्स करेगा उस डेट को वाई की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी, राइट? टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखिए पढ़िए क्या कह रहा है। Q owned 5,152 P on 1st January 2020। मतलब कि ओन का मतलब होता है लेना, कि Q ने 5,150 रुपीज P से ले रखे हैं। कब लिए थे? 1 जनवरी 2020, मतलब ले रखे हैं ऑलरेडी। He settled his account by accepting P bill payable after 3 months after date 5,000 allowed 150 as a discount। अभी सेटलमेंट के लिए क्या करा कि P ने Q पे एक बिल बनाया 5,000 का, जो कि Q ने वापस एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? P को, इन फुल सेटलमेंट। यानी P ने Q को 150 रुपीज का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। लिखा भी है क्वेश्चन में। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? P later endorsed it to creditor R। कह रहे P ने ये बिल किसको दे दिया? R को दे दिया। ऑन द ड्यू डेट द बिल वर ड्यूली मेड। और ड्यू डेट पे इसका पेमेंट हो गया। अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ P, Q एंड R। P, Q और R की बुक्स में इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो लिखा है Q ओन, ये तो ले रखे हैं ऑलरेडी। अपन यहाँ पे पहली एंट्री करेंगे बिल को ड्रॉ करने की। लेकिन बिल को ड्रॉ करते समय दो काम हुए, बिल तो ड्रॉ हुई प्लस P ने Q को क्या दिया है? डिस्काउंट भी दिया है। कितने का? 150 रुपीज का। तो यहां पे एंट्री पास होगी। फर्स्ट एंट्री 1 जनवरी 2020। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? P ने Q पे एक बिल बनाया था जो कि Q ने एक्सेप्ट करके वापस P को दे दिया। तो एक तो बिल रिसीवेबल अकाउंट इफेक्ट होगा। P ने Q को डिस्काउंट दिया इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट होगा। और Q अकाउंट इफेक्ट होगा। बिल रिसीवेबल आपका असेट है, इट इज रियल अकाउंट। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिल रिसीवेबल नाम का असेट डायरेक्ट डेबिट व्हाट कम्स इन। कितना? 5,000। ये जो डिस्काउंट है इट इज गिवन बाय P टू Q। तो डिस्काउंट अलाउड इज अ एक्सपेंस फॉर द P। एक्सपेंस है तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस कितना? 150। एंड Q इज अ पर्सनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो Q सेटलमेंट कर रहा है क्रेडिट द गिवर। कितना सेटलमेंट हो गया? 5,150। यहां पे क्या एंट्री होगी? 1 जनवरी 2020 को। एक तो आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? P अकाउंट। एक आपका बिल्स पेबल अकाउंट इफेक्ट होगा और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इफेक्ट होगा। P इज अ पर्सनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो P रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटी है और बिजनेस में जब कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। कितने का बिल्स पेबल बनाए? 5,000 का। और डिस्काउंट रिसीव्ड ये आपकी इनकम है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। कितने का डिस्काउंट रिसीव हुआ है? 150। सेटलमेंट कितना हुआ? 5,150 का, राइट? आगे क्या कह रहे हैं?
पी ने सेम डेट को पी ने क्या करा, ये जो बी आर है ये एंडोर्स कर दिया किसको, आर को। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, वन इज आर अकाउंट एंड सेकेंड इज बिल रिसीवेबल अकाउंट। आर इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आर रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। बिल रिसीवेबल असेट है, रियल अकाउंट, रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पी के पास से बी आर कहा जा रहा है आर के पास, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बी आर, 5000। इस यहां पे कुछ नहीं होगा, यहां पे क्या एंट्री होगी, इसके पास बिल रिसीवेबल आ रहा है और ये बिल रिसीवेबल कौन दे रहा है, इट इज गिवन बाय द पी। तो बिल रिसीवेबल एसेट है, इट इज रियल अकाउंट, रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बी आर आ गया डेबिट व्हाट कम्स इन। पी इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पी दे रहा है क्रेडिट द गिवर, तो एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी। इज इट क्लियर? अब आगे लिखा है ऑन द ड्यू डेट, तो पहले तो ड्यू डेट निकालते हैं। 1 जनवरी 2020 को बिल बना था, कितने टाइम पीरियड का, फॉर 3 मंथ्स। कब कंप्लीट होंगे 3 मंथ्स, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2020, 3 डेज ऐड करेंगे, ग्रेस पीरियड के क्या आ गई, 4 अप्रैल 2020। हाँ जी बताइए, ड्यू डेट पे बी आर किसके पास है, आर के पास। ऑन द ड्यू डेट ये बी आर किसके पास है, आर के पास। तो आर ये बी आर लेके किसके पास जाएगा, क्यू के पास, और क्यू क्या करेगा, इसको पेमेंट कर देगा। तो 4 अप्रैल 2020 क्या एंट्री होगी यहां पे, ये अपने बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहा है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा दे रहा है बैंक, क्या कैश होगा कितना, 5000, और यहां पे क्या होगा, पैसा चेक मिल रहा है इसको। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 8000, और ये जो बिल रिसीवेबल नाम का असेट था ये चला गया, तो टू बिल रिसीवेबल कितना आ जाएगा, 8000। समझ में आई क्या बात? Any doubt in this question, in any entry? क्लियर? अब मैंने बताया था इसके साथ 4 यूज हो सकते हैं, इसके कितने हो गए, 3 हो गए। अब चौथा देखो, 4th। एक्स वाई। अब सपोज करो एक्स एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, याद नहीं रहती ड्यू डेट्स की, कौन से बिल की कब ड्यू डेट आएगी, सब चीजें याद नहीं रहती। तो एक्स क्या करता है, जैसे इसके पास कोई बी आर आता है तो जब भी उसको टाइम मिलता है वो बी आर कहाँ भिजवा देता है, बैंक में। जिस भी बैंक में उसका करंट अकाउंट है वहां सेंड कर देता है, और बैंक को जाके बोलता है, बोले इस बिल की ये ड्यू डेट है, ड्यू डेट पे मेरे भी यहाँ पे बी आर लेके किसके पास जाना, वाई के पास जाना। वाई के पास जाना, और वाई क्या करेगा, जैसे ही बी आर दिखाओगे वाई क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो वाई से पेमेंट कलेक्ट करके ड्यू डेट पर जो भी अमाउंट वाई पे दे इस बी आर का, वो अमाउंट मेरे करंट अकाउंट में डिपॉजिट करा देना। इसको बोलते हैं व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन इन द बैंक, when bill is sent for collection in the bank. Next case पढ़ रहे हैं, when bill is sent for collection in the bank.
व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन इन द बैंक। तो जब बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। एंट्री क्या पास होगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल इस डेट को यहां पे कोई एंट्री पास नहीं होगी। अब ड्यू डेट पे बीआर किसके पास है, यहां पे ड्यू डेट पे बीआर किसके पास होगा, बैंक के पास, क्योंकि एक्स ने तो ये बैंक को दे दिया। अब बैंक क्या करेगा, ड्यू डेट पे ये बीआर लेके किसके पास जाएगा, वाई के पास। वाई क्या करेगा, वाई इसका पेमेंट बैंक को करेगा और बैंक क्या करेगा, वाई से पेमेंट लेके एक्स के अकाउंट में डिपॉजिट कराएगा और ये इंफॉर्मेशन एक्स को दे देगा कि वो जो बीआर दिया था उसका अमाउंट हमने क्या करा है, कलेक्ट कर लिया है। तो एक्स को जब ये इंफॉर्मेशन रिसीव होगी तो व्हेन बिल इज कलेक्टेड बाय बैंक, तो क्या एंट्री होगी, इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और ये जो बिल कलेक्ट हो चुका तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसको कर देंगे क्रेडिट। ये आ जाएगा टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। और यहां पे वो क्या कर रहा है, अपने बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहा है, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बताइए समझ में आई क्या बात, कोई डाउट किसी को इसमें, समझ में आ गया फोर्थ केस। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर 15.13। पढ़िए क्या कह रहा है, ऑन 1st May 2019 P sold goods to Q 7,500. On the same day he draw a bill on Q for the amount of 3 months. Q accept it and return it to P. He retained the bill till the due date and sent the bill to the banker for collection. On 1st August 2019, due course P got the information from the bank that the bill has been duly met. अपन को दोनों की बुक्स में एंट्री पास करनी, द बुक्स ऑफ P एंड Q। देखो पढ़ो, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ऑन 1st May 2019, ऑन 1st May 2019 P sold goods to Q, तो P के यहाँ पे एंट्री होगी फॉर क्रेडिट सेल, तो एंट्री पास हो जाएगी Q अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, Q अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,500 7,500, और यहां पे एंट्री हो जाएगी 1st May 2019 को परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू P 7,500 7,500। कोई डाउट, आगे लिखा है ऑन द सेम डेट, सेम डेट को मतलब 1st May 2019, ऑन द सेम डेट P ने Q पे एक बिल ड्रॉ करा जो कि Q ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया, P को, तो एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Q 7,500 7,500, और यहां पे क्या एंट्री होगी, P अकाउंट डेबिट, P अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल 7,500 7,500, राइट।
अब आगे लिखा है ही रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। तो पहले तो ड्यू डेट निकालते हैं। 1 मई 2019 को बिल बना था, कितने टाइम पीरियड का? फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कब पूरे होंगे? 1 मई से 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। 1 अगस्त। अब इसमें अपन 3 डेज ऐड करेंगे ग्रेस पीरियड के, तो 4 अगस्त विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल। तो 4 अगस्त को क्या हुआ? ऑन 4 अगस्त 2019 कह रहा है ही रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट एंड सेंड द बिल टू द बैंकर फॉर कलेक्शन ऑन 1 अगस्त 2019। अच्छा, किस डेट को? 1 अगस्त को इसने क्या करा? ये बिल बैंक को भिजवा दिया फॉर कलेक्शन। क्या एंट्री होगी? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल कितना? 7,500 एंड 7,500। यहां कोई एंट्री नहीं होगी इसकी, ठीक है। अब ड्यू डेट पे बिल कहां पहुंच गया? बैंक के पास। तो ड्यू डेट पे बैंक ये बीआर लेके किसके पास गया? क्यू के पास, और क्यू ने बैंक को पेमेंट करा। बैंक ने क्या करा? क्यू से अमाउंट लिया और पी के अकाउंट में, पी के करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराया और पी को इंफॉर्मेशन भिजवा दी कि आपका वो जो बिल दिया था वो हमने कलेक्ट कर लिया है। तो ड्यू डेट पे जब इसको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बिल कलेक्ट हो गया है, तो ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, जिसका बैंक बैलेंस बढ़ गया कितने से? 7,500 से, और ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसको करेंगे क्रेडिट। तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 7,500 और यहां पे क्या एंट्री पास होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। खत्म हो गई लाइबिलिटी बिल्स पेबल नाम की। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट और इसने पेमेंट कर दिया टू बैंक। कितना? 7,500। बताइए, समझ में आया? कोई डाउट किसी को?